हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। वो आपकी एग्ज़ाम में डेट है 30 जनवरी को होगा। तो इसलिए आपका हिंदी का सिलेबस है। अब जो हम लोग इस हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इसमें अप टू जितना भी सिलेबस आपका आएगा उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसी का थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। और मेन मोटिव रहेगा, हम लोग लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन या अभी जो 2016 में एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसी के बिहाफ पे जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से लेकर उस टॉपिक से ही लेकर स्टार्ट करेंगे। और उसी टॉपिक जो टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस की भी, बाकी के टॉपिक को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, और ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। और ये है हमारे, ये आपका सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, आपका जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, वो सारी आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इस पे एवरी 9 PM पे एवरी नाइट आपका क्या होता है, क्विज भी होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पर आप जाके उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और ये हमारा फेसबुक पेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है आज, इस बार हम लोग पढ़ेंगे तो क्लास में सबसे पहले हम लोग किससे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मुहावरे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आज का तो सिर्फ आपके 25 मुहावरे ही होंगे, बट ऐसे करके हम लोग लगभग 200 तक मुहावरे इस तरीके से करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछे गए हैं। उन चीज़ों को हम लोग करेंगे कि जो आने के चांसेस हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुहावरा दे रखा है आपका, आसमान पर चढ़ना। तो अब इस आसमान पर चढ़ना है तो इसका अर्थ क्या होगा, आपको ये बताना है। इसका अर्थ होगा अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी को आप आसमान पे चढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रियल में आप उसको आसमान में भेज रहे हैं। इसका मतलब है उसके आप क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रशंसा उसकी कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। ठीक है, आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। किरकिरी लगना मतलब क्या है, कुछ ऐसा रेत या कुछ ऐसा जो हम क्या हो, बहुत स्मूथ नहीं हो। तो आँख में किरकिरी होना का मतलब क्या होगा, अप्रिय लगना, ऐसा प्रश्न, ऐसा मनुष्य या ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाल पीला होना का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, लाल पीला का होना अर्थ क्या होगा। मुद्राएं बनाना होगा, मुद्राएं मतलब अलग तरह के फेसेस बनाना या आपका कोई एक्शन करना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध करना, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। तो बोलते हैं ना, इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो, कुछ मिर्ची लग गई या कुछ ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होगा। क्या है आपका, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होगा। इसमें देखेंगे, वीरता का प्रदर्शन करना है, पराजय स्वीकार कर लेना है, मरने के लिए तैयार होना है या आपका अहम का विसर्जन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर हथेली पर रखना मतलब जान हथेली पर रखना, तो क्या हो जाएगा, मरने के लिए तैयार रहना। तो जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने सिर को हथेली पर रखते हैं, वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं हम लोगों की रक्षा के लिए, इसलिए वो बॉर्डर पे हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर के पेट खोलना का अर्थ क्या होगा। अंतर के पेट खोलने का अर्थ देखते हैं, प्रशंसा करना होगा, भेद खोलना होगा, विवेक से काम लेना होगा या अपमानित करना होगा। तो अंतर के पट खोलना, सॉरी पेट नहीं है, पट है, क्या है, अंतर के पट खोलना। तो इसका मतलब है विवेक से काम लेना, मतलब बहुत धैर्यशीलता से और सोच समझकर अपनी बुद्धि से काम लेना, मतलब अंतर के पट खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंगूठी का नगीना का अर्थ क्या है? कौन सा है? अंगूठी का नगीना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। तो अंगूठी का नगीना मतलब क्या होता है? जो बहुत कैसा हो आपका? बहुत कीमती हो, वो क्या होता है? अंगूठी का नगीना। नेक्स्ट है, काम काज में गोरा होना का अर्थ क्या है? काम काज में गोरा होना, उसका अर्थ आपको बताना है। गोरा नहीं, यहाँ पे कोरा होगा। क्या होगा आपका? कामकाज का कोरा होना। इसको करेक्शन कर लीजिए आप, क्या होगा? कामकाज का कोरा होना। तो काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, या फिर आपका काम काम ना जानना। कामना नहीं है, क्या है? काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना, कोरा मतलब क्या होता है? खाली। इसका मतलब क्या होगा? वो काम काज नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होगा? क्या है? जुबान पर अर्थ लगाम ना होना। तो स्पष्टवादी ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो अगर जुबान पर लगाना होना मतलब क्या है? बेवक्त बेतुके सवाल या बेकुछ बोलते रहना। तो क्या है? जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको बिना भी ज़रूरत के ही बोलते रहना, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जुबान पर लगाम ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टस से मस ना होना। बोलते हो ना कि कोई बात हुआ, चलो ये तो टस से मस ही नहीं हो रहे हैं, या कुछ आपको कहीं जाना है या कुछ आपने मम्मा से पूछा तो उन्होंने क्या हुआ? अरे भाई परमिशन नहीं बिना पापा का, तो तब तक कि टस से मस, कोई टस से मस नहीं हो रहा, कोई उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। तो मीन क्या होगा टस से मस ना होना? कठोर हृदय होना, आपका अनुनय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना मतलब बहुत प्रेम से करना या उनसे बोलना फिर भी उनका दिल ना पसीजना, जगह ना बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना मतलब चाहे कितना भी प्रेम पूर्वक बोल लो, कोई इंसान टस से मस नहीं हो रहा, उसका दिल नहीं पसीज रहा है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो या यहाँ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़ाना का क्या अर्थ होगा? टांग अड़ाना का मतलब बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? मुंह का निवाला, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट एवं प्रिय कर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला मतलब बहुत आसान काम। जैसे इस बार आपका यूपी ट्रिपल एससी 2016 में जो हिंदी का पोर्शन आया था वो कैसा था? मुंह का निवाले जैसा था, बहुत ही आसान था कि हर बच्चा जिसने हिंदी नहीं भी पढ़ी वो भी 20 प्लस मार्क्स ला सकता था। तो वो जो एग्ज़ाम था आपका वो कैसा था? हिंदी का पोर्शन वो आपका मुंह का निवाला। नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करना मतलब घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? किसके लिए? खो देना। तो खो देना के लिए सही, हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। खो देना मतलब क्या होता है? हाथ धोना, कि आपने किसी चीज़ से हाथ धो लिया, वो आपका चीज़ आप उससे खो बैठे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? किसके लिए? विरोध करना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। तो जो विरोध करना मतलब होता है सिर उठाना, अपनी आवाज़ उठाना, किसी काम को ना करने के लिए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? किसके लिए? बुरी तरह हारना। तो बुरी तरह हारना के लिए क्या होगा? मुंह खोलना, मुंह ताकना, ठीक है, और मुंह की खाना या मुंह उतरना। तो बुरी तरह हारने का मतलब क्या है? मुंह की खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? नाश कर देना मतलब पानी में आग लगाना, पानी पानी होना या पानी फेर देना या पानी भरना। तो नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, किसी काम पे पानी फेर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा? इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवर्नर, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। तो आपका अगर मगर करने का मतलब क्या होता है हमारा इसमें? आपका होगा बहाने बनाना। क्या होगा? अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? अगर मगर कर रहा है, व्यर्थ आपका क्या कर रहा है? बहाने बना रहा है। तो व्यर्थ समय गवर्नर नहीं होगा, क्या होगा? गंवाना, व्यर्थ समय गंवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होगा? मतलब अग्नि परीक्षा देना, कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो कट आपका अग्नि परीक्षा देना का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति में पड़ना जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मतलब मुश्किल से उससे बाहर निकलना, उस प्रॉब्लम से। तो कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलना मतलब कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। तो आपका छाती पर मूंग डलने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। ऐसा मनुष्य या एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ ही रहता है और वो आपको दुख पे दुख दिए जा रहा है, मतलब छाती पर रह के मूंग डल रहा है। नेक्स्ट है आपका, तीर मारना का अर्थ क्या होगा? तीर मारना का अर्थ युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना का अर्थ आपका क्या हो जाता है? आपका धन कमाना। क्या हो जाएगा? तीर मारना का क्या होगा? बहुत बड़ा काम करना। तीर मारना का क्या है? बहुत बड़ा काम कर दिया कि आज मैंने तीर मारा, इसका मतलब कोई जैसे बोलते हैं ना, कोई तीर मार दिया है क्या, तो बस का मतलब क्या हुआ? कोई बड़ा काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली का बैल होना। ठीक है, तेली का बैल होना। तेली मतलब एक ऐसा पर्सन जो तेल को पिराने के लिए या तेल को बनाने के लिए बैल का काम करना। तो उस तेली का बैल होना, जैसे कोल्हू का बैल, ठीक है, तो वैसे तेली का बैल। कोल्हू भी तेल को ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 21, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? कि मतलब क्या हुआ? युद्ध में मृत्यु आ गया, काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो आपका 22 युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब होता है काम आना, यानी कि आपकी मेहनत सार्थ हुई या आपने अपना बलिदान दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का सहयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या है? मतलब रहने का सहयोग समाप्त। क्या है आपका? रहने का सहयोग समाप्त। इसका आपको क्या पूछा है? सहयोग मतलब क्या है आपका? संयोग है। क्या है आपका? संयोग समाप्त, रहने का संयोग समाप्त। तो इसका आपका अर्थ पूछा है कि क्या हो जाएगा? नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग हो जाना। तो रहने का जब संयोग समाप्त हो जाता है, यह है आपका संयोग। संयोग बाय मिस्टेक है, तो संयोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? अन्न जल उठ जाना, मतलब आपका वहाँ पे रहने की अब क्या हो गई? घड़ी समाप्त हो गई। अब आपको उठ के वहाँ पे जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है या आप वहाँ पे नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, आज के लिए सेकंड लास्ट है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? रेखांकित मतलब कितना होगा? बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम किया का मतलब जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबोना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। बहुत परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 2016 जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो वो अपने इस एग्ज़ाम से खुश भी हुए होंगे क्योंकि यहाँ इस तरीके का पेपर आया था कि वो उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट की तरफ मूव करते हैं। आज के लिए 25 क्वेश्चन नंबर है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा, मतलब हार गई, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? अंतर पट खुलना,
लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो इसका सही मुहावरा हार गई का मतलब क्या है? लुटिया डूब जाना। जो भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस थी वो चुनाव उसकी लुटिया क्या हो गई? डूब गई, वो चुनाव हार गया। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए, कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स हैं, तो ताकि वो टॉपिक भी मैं जल्दी से स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई जूनियर इंजीनियर से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, वो आपको टाइम पे मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।